सामने इन्हीं कैमूर की पहाड़ी पर है दिल दहला देने वाला किला, जो शेरशाह सूरी का है, जिन्हें शेरगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों सुरंगें और गुफाओं का माया जाल है यहाँ। दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती है यहाँ पे आने की। और यहाँ पे काफ़ी डरावना किला है। बगल में आप लोग देख रहे होंगे करमचंद डैम, जो दुर्गावती नदी के किनारे बना हुआ है। और जो खास किला है वो यहाँ पे है। तो हमें इस पहाड़ी की चोटी पे हमें जाना है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को भी मालूम चले कि शेरगढ़ का किला कैसा है। आठ 800 फीट की पहाड़ी पे चढ़ाई करना है, तब जाके शेरगढ़ का किला देखने को मिलेगा। और थोड़ा रास्ता जो है बहुत ही दुर्गम है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रास्ते को आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। इस तरीके से कि यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है जिस पे दर्शाया गया है कि शेरगढ़ फोर्ट, ठीक है ना। और यहाँ से चढ़ाई को पूरी करनी है। कभी इन्हीं पत्थरों के रास्ते से शेरशाह सूरी अपने सैनिक दस्ता के साथ गुजरते होंगे। रास्ते की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है और सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है चढ़ने का। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि नीचे से भी देखने पे मालूम नहीं चलता है कि ऊपर किला है। शायद शेरशाह सूरी इसी को सबसे ज़्यादा सुरक्षित किला समझते होंगे अपने समय में, और इसीलिए अपने परिवार वालों को यहीं पे रखे थे। किले के नज़दीक हम बिल्कुल ही पहुंचने वाले हैं और बहुत ही नज़दीक रह चुका है अब यह किला। और इसकी जो बनावट है, शायद आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा पता लग रहा है कि पहले के जो कारीगर थे हर तरह से कारीगरी में संपन्न थे। हमें इसी जगह से प्रवेश करना है। अभी किले की जो दूरी है लगभग नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन किला बहुत ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। खासकर इसको हम कह सकते हैं कि एक द्वार इसका डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही मोटे मोटे पत्थरों से इसको बनाया गया है। वाह, कारीगरी की तो दाद देनी ही पड़ेगी। जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें ठंडक भी है। यह किसी हवेली से कम नहीं है। काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों से इसको खड़ा कर दिया गया है पूरे के पूरे। काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी है इसमें। कारीगरी का बेजोड़ नमूना सामने देखने को मिल रहा है, और यकीन मानिए इस तरह के नमूने आप लोग को देखना बहुत ही मुश्किल होगा। खासकर ये किले का एक खास
अंग रहा है ये। जगह जगह पे ऐसे खिड़कियां नुमा चीज़ों को भी बनाया गया है ताकि दुश्मनों पे अच्छी खासी नज़र रखी जाए। और यहाँ से हमें दिख रहा है सामने का एक गांव, देखिए सामने का गांव नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें बनाया गया है कि जो पहले के जो सैनिक होंगे यहाँ से निगरानी करते होंगे, निरीक्षण करते होंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंडक है इसमें। खंडहर अवस्था में हो चुका है क्योंकि बहुत प्राचीन होने की वजह से, कोई देख रेख न होने की वजह से ये अब धरोहर जो है टूट फूट हो रहा है इसमें। यहाँ से सीढ़ी नुमा बनाया गया है, हाँ सीढ़ी है। और इस सीढ़ी को देखते हैं कि ये कहाँ मिलता है ऊपर जाकर। और इस तरीके से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पत्थरों की जो सीढ़ियाँ है कुछ इस तरीके से है, इसकी जो साइज है ऐसे है। ओहो हो। और यहाँ से पूरी समुचित व्यवस्था है निगरानी करने के योग्य। और ऐसा लग रहा है कि उस समय शेरशाह सूरी का जो सैनिक थे वो यहाँ से निरीक्षण करते होंगे। इसकी भी जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। किसी भी तरीके का कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है। हमें लग रहा है कि इसको ऐसे ही रख दिया गया है। क्या बात है। ऊपर की डिज़ाइन काफ़ी आकर्षित कर रही है। कैमूर की पहाड़ियों पर बना यह किला शेरशाह सूरी का है और ज़मीन से करीब यह 700 फीट ऊपर है। नीचे से देखने में पता ही नहीं लगता कि ऊपर कोई किला भी है। शायद इसी वजह से शेरशाह सूरी का यह पसंदीदा किला होगा। और यह काफ़ी एक ये कह लीजिए कि आलीशान किला उस समय में होगा। लेकिन प्रशासन की किसी भी प्रकार की देखभाल न होने की वजह से ये अब विलुप्त के कगार पे जा रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये निरीक्षणकर्ता जो सैनिक थे वो यहाँ से नज़र डालते थे अपने दुश्मन सैनिकों पे, दुश्मनों पे। कुछ अजीब बना हुआ है यहाँ पे। इधर से भी एक ऊंची पहाड़ी की चोटी को आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक उस समय भी जो यहाँ पे सैनिक गार्डिंग करता होगा देख रेख में, तो आसानी से अपने दुश्मनों पे नज़र रख सकता होगा। और देखिए ख़ास बात, यहाँ से भी नज़र नीचे डाली जा सकती है। कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन किया गया है। बीच में गोल ऐसे गोलनुमा बनाया गया है, मानो एक चक्री सा है। कितना अच्छा लग रहा है। और उस समय के कारीगरों की एक अनूठी मिसाल है जो हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही मोटे मोटे पत्थरों को काट के बनाना कोई आम बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। और अभी ये किला का अभी कुछ ही भाग आप लोग देख रहे हैं। किसी समय में ये 8 मीनारें थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 यानी कि 5 मीनारें ही रह गई है। और ये मीनारें सिर्फ दुश्मन सेना पे नज़र रखने के लिए बनी हुई थी। और अभी आप लोग ये किले का एक निगरानी कक्ष
निगरानी वाला हिस्सा देख रहे हैं और अभी किला बाकी है। तो अभी हम आगे भी चल रहे हैं और आगे के सीन को आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी आप लोग किले का सिर्फ निरीक्षण कक्ष देखे हैं, जहाँ से पहले जो सैनिक थे शेरशाह सूरी के, वो यहीं से इसी जगह से नीचे की पहाड़ियों पर खास निगरानी किया करते थे। किले का जो पूरा एरिया है, ऐसा माना जाता है कि ये पूरे 3 कोस में फैला हुआ है और जंगलनुमा जगहों से हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। किसी भी व्यक्ति की इधर कोई भी आहट नहीं मिल रही है। जंगल भरा रास्ता होने की वजह से यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं, खासकर दिन में भी। और रास्ता बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी सिर्फ हमें नीचे एक ही व्यक्ति मिले हुए थे। 3 कोस में फैला हुआ यह किला शेरशाह सूरी का एक खास और सुरक्षित किला था, जो मुगल सैनिकों से बचने में शेरशाह सूरी की मदद करता था। और न जाने कितने ही राजाओं को यह किला पनाह दिया होगा। इतिहासकार था बुकनान, उन्होंने इस किले की खोज की थी और बाकी जो है 400 साल तक यह किला पूरे ही गुमनामी में रहा। और यकीन मानिए आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग आएंगे तो ये भूल भुलैया से भी कम नहीं है, ज़्यादा ही महसूस करेंगे। क्योंकि अभी जो पीछे का मैं हिस्से को दिखाया था, वो तो एक छोटा सा सिर्फ सैनिकों को एक देखभाल करने वाला हिस्सा था, जहाँ से अपने दुश्मनों पे नज़र रखी जाए। लेकिन जो अब अगला मेन हिस्सा आने वाला है, ये काफ़ी दूर है। यानी हम 2 व्यक्ति हैं जो अकेले ही हम लोग ऊपर की चढ़ाई को पूरी करने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का पता ही नहीं लगा है। लड़खड़ाहट साफ झलक रही होगी आप लोगों को भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़े हैं। आप लोग को वीडियो में ये नहीं पता लग पा रहा होगा कि कितना हम लोग मेहनत से इस जगह पे आए हैं और अभी चढ़ाई को भी पूरी कर रहे हैं। लगभग हम लोग एक किले की द्वार पे पहुंच रहे हैं। अब यह नहीं मालूम है कि किले का मुख्य द्वार है या क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किले का यह एक द्वार हो सकता है। टूट फूट की अवस्था में है, किसी भी प्रकार की कोई भी देखभाल नहीं है। वाह, गजब की नक्काशी किया गया है। जैसे ही किले का हम लोग मुख्य द्वार पे पहुँचे हैं, तो दोनों तरफ इस तरह से बनाया गया हम लोगों को एक इमारत दिखा है। इधर की भी तरफ है और इधर की भी तरफ। तो हम लोग यह सोचे कि शायद उस समय अगर जो सैनिक या कोई भी व्यक्ति आता होगा भूखे प्यासे, तो उन लोग के लिए आराम फरमाने के लिए इसको दलान के रूप में बनाया गया होगा। और इधर भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा उस समय आलीशान रहा होगा। देखिए जगह जगह पे इस तरीके से अलमारी सा बनाया गया है, ताकि वहाँ पे कोई व्यक्ति हो अपना सामान रख सके। दीवारों पे जो कलाकृति है, ये भी देखने योग्य है। पत्थरों पे किया गया ये कलाकृति बखूबी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इधर भी देखिए, है ना, इधर देखिए, कारीगरी का एकदम बहुत ही खतरनाक नमूना देखने को यहीं पे मिल रहा है। और याद करिए वो दिन कि उस समय के जो कारीगर होंगे उस इतिहास काल में,
वो किस तरीके से होंगे। जो डिज़ाइन किए होंगे बेचारे कारीगर बहुत ही मेहनत से किए होंगे, तब जा कर के ऐसा हम लोग को एक कारीगरी का नमूना देखने को मिल रहा है। बहुत ही मोटे मोटे पत्थरों को खड़ा करके इसको बनाया गया है। ऊपर छत का भी रूप दिया गया है। कला का बहुत ही बेजोड़ नमूना है। अभी हम लोग यहीं पे विश्राम स्थल में ठहरे हुए हैं, जो मैं आप लोग को बताया कि किले के मुख्य द्वार पे ही इसको बनाया गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, आप लोग यकीन करिए, अगर आप लोग आएंगे तभी महसूस करेंगे कि यहाँ पे रास्ता चढ़ना कितना कठिन है। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया था उस ज़माने में। चढ़ाई बहुत ही दुर्गम है, मैं बार बार आप लोगों से बयां कर रहा हूँ। और कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग किले के बहुत ही करीब पहुँचने वाले हैं। और यहीं पे माना जाता है कि करीब 100 सुरंगें हैं। भीतर जाने का कोई रास्ता पता ही नहीं लगता है। जो भी जाता है उन लोगों के उस सुरंगों में तो वापिस आना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा भी माना जाता है। यकीन मानिए साथियों, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। इस जगह पे आने के बाद घुटन महसूस हो रहा है। बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है यह किला, शेरगढ़ का किला। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, यह पूरी बाउंड्री देख रहे हैं, जो शेरशाह सूरी ने खुद ही इसका निर्माण कराए थे। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं, यही है दुर्गावती नदी। और ऐसा माना जाता है कि इसी दुर्गावती नदी में शेरशाह के परिवार वालों को मुग़ल जो थे हाथ पैर बांध करके 1500 फीट ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंक दिए थे। अभी हम आगे भी चलेंगे और वो जगह भी दिखाएंगे। काफ़ी सारी मेहनत के बाद साथियों हम उस जगह पे आ गए हैं जो दिल दहला देने वाला किला। और ये एक सुरंग है जो आप लोग देख रहे हैं। नीचे सीढ़ी बना हुआ है। अभी हम नीचे भी चलेंगे और उस जगह को भी देखेंगे। अभी हम लोग अपने हाथों में एक टॉर्च लिए हैं, खासकर रोशनी की भी ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोग को बहुत ही इसमें आवाज़ें जो है पूरी तरीके से गूंज रही है। और पानी की बूंदें हैं। ओह देखिए, और जो कुआं है, खास कुआं, वो यहीं पे है। कुएं में आप लोगों की आवाज़ें सिर्फ महसूस हो रहा होगा। और ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी का जो परिवार था इसी कुएं के पास आके स्नान करता था। इस कुएं में उतरने के लिए ख़ास तरीके से यहाँ पे सीढ़ी भी बनाई गई है, ताकि पूरी कुएं के पास बिल्कुल नज़दीक उतरा जा सके। और ये पूरे राउंड शेप दिया गया है। जगह जगह से यहाँ पे पानी की बूंदें भी टपक रही है खास। आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं कर रही है साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ही अंधेरा है। और
ये नहीं पता लग रहा है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। हो सकता है सुरंगें भी हो सकती है, ज़मीन धंस भी सकती है यहाँ की, लेकिन मैं आप लोगों को एक इशारा के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो जगह है पूरे राउंड है, पूरे गोल है। कुएं के किनारे इस तरीके से डिजाइन किया हुआ बना हुआ है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पे काफ़ी पानी की वजह से फिसलन महसूस हो रहा है। अगर यहाँ से पैर फिसले तो नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फिर एक नीचे एक बाउंड्री है, यहाँ पे एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद एक कुआं है, खास कुआं। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो शेरशाह सूरी के सैनिक और परिवार वाले थे, कुछ लोगों को इसी कुएं में डाल दिया गया था। चलिए हम नज़र डालते हैं इधर की बनी हुई खास डिजाइनों पे जो इस कुएं पे है। शायद हमारी आवाज़ें गूंज रही होगी आप लोगों को, घुटन भी महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो चमगादड़ जो हैं अपना पूरा आशियाना बना चुके हैं इस जगह पे। बहुत ही गंदे तरीके का स्मेल आ रहा है। एक टॉर्च की सहायता से हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ से एक सीढ़ी है, यहाँ से जो है एक सीढ़ी जा रही है अंदर ही अंदर, और वो जो सीढ़ी है वो जाकर इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कुएं के पानी के पास मिल जा रहा है। यानी अगर आपको एक बाल्टी पानी की ज़रूरत रहेगी तो आप सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर के एक बाल्टी पानी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और आसानी से ऊपर आ सकते हैं। बहुत ही खस्ताहाल हाल हो चुका है इस कुएं का। बहुत ही भयानक था यह जगह, खासकर बहुत ही खंडहर अवस्था में हो चुका है। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इस जगह का। एक बगल में यहाँ भी है सुरंगनुमा आकार। हाँ, ये भी जगह वही है जो कुएं के पास ले जाती है। बहुत ही भयानक जगह है। हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग अकेले उस जगह पे जाएं। यकीन मानिए साथियों, इसी जगह पे ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी का बहुत सारा खजाना अभी भी शामिल है। इतिहासकारों का मानना है। और ब्रिटिश काल में या मुगल काल में बहुत सारी कोशिशें की गई यहाँ के खजानों को निकालने की, लेकिन सारी कोशिशें जो है नाकाम साबित हुई। और आज तक किसी को भी मालूम नहीं चला कि शेरशाह सूरी का खजाना कहाँ पे है।